लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान में युद्ध विराम के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। और आज शाम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। इन दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति पर बातचीत हुई और दोनों ने ही हॉर्मूज के रास्ते को खोलने पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच भी अलग अलग क्षेत्रों में हुई प्रगति पर, जो दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं, उन पर प्रगति के बारे में चर्चा की। भारत और अमेरिका अपनी गहरी रणनीतिक साझेदारी को हर क्षेत्र में मजबूत करने की कोशिश इस समय कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 24 मार्च को ईरान युद्ध के दौरान बातचीत हुई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में इस वीकेंड पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर बातचीत हुई थी और वो बातचीत टूट गई। और उस बातचीत के टूटने के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है, उनसे बातचीत की है और पश्चिम एशिया के बारे में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने भी कहा है कि यह बातचीत बहुत सकारात्मक हुई है और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, स्टे ट्यून्ड, कुछ और अच्छी खबर भी मिल सकती है। अब देखते हैं कि वो अच्छी खबर क्या हो सकती है। लेकिन इसके अलावा आज ऐसा लगता है कि हॉर्मूज के रास्ते की नाकाबंदी का अमेरिका का प्लान पहले दिन ही फेल हो गया। अमेरिकी सेना ने लगभग 25 घंटे पहले हॉर्मूज की नाकेबंदी की शुरुआत कर दी थी और आज इस नाकेबंदी के दौरान चीन का रिच स्टारी नाम का एक ऑयल टैंकर हॉर्मूज के रास्ते से गुजर गया बिना किसी के रोके। ऐसा करने वाला यह पहला समुद्री जहाज है और चीन के इस ऑयल टैंकर में लगभग 2.5 लाख बैरल मिथेनॉल नाम का एक केमिकल भरा हुआ था, जिसे यूएई के एक बंदरगाह पर लोड किया गया था। यह ऑयल टैंकर चीन का है और इस पर चाइनीज क्रू मौजूद है और ईरान के साथ व्यापार करने की वजह से इस ऑयल टैंकर और इस ऑयल टैंकर को चलाने वाली, ऑपरेट करने वाली कंपनी पर अमेरिका पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। और अमेरिका की इस नाकेबंदी के बावजूद यह प्रतिबंधित ऑयल टैंकर बहुत ही आसानी से बिना रुके हॉर्मूज के रास्ते से आज गुजर गया। इसका मतलब है कि अमेरिका की नौसेना की नाकेबंदी फूल प्रूफ नहीं है और यह भी संभव है कि अमेरिका इस नाकेबंदी के दौरान चीन से कोई सीधा विवाद नहीं करना चाहता और अमेरिकी सेना ने जानबूझकर चीन के इस ऑयल टैंकर को हॉर्मूज के रास्ते से गुजर जाने दिया। यानी अमेरिकी सेना की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो चीन के इस ऑयल टैंकर को रोक सकें, रोककर उससे पूछताछ कर सकें। इसके बाद आज चीन ने कहा है कि हॉर्मूज के रास्ते की नाकाबंदी एक खतरनाक और बिना सोचे समझे लिया गया फैसला है। चीन ने यह भी कहा कि हॉर्मूज के रास्ते पर पूरी दुनिया का अधिकार है और इसकी नाकेबंदी करना दुनिया के हितों के खिलाफ है। चीन ने आज चेतावनी दी है कि ऐसा करने से तनाव कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा और हॉर्मूज जैसे समुद्री रास्तों की सुरक्षा अब खतरे में पड़ सकती है। 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。 तो अब आप देखिए धीरे धीरे कैसे चीन का जो रिस्पॉन्स है, चीन का रवैया अब सख्त होता जा रहा है और हो सकता है कि हॉर्मूज के रास्ते पर अब चीन और अमेरिका सीधे टकराव की स्थिति में आ जाएं, एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, क्योंकि अब चीन के जो बयान हैं वो धीरे धीरे सख्त होते जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस नाकेबंदी के दौरान, जैसा हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, इस नाकेबंदी के पहले ही दिन चीन का एक प्रतिबंधित ऑयल टैंकर, एक समुद्री जहाज इस रास्ते से गुजर गया और अमेरिका की सेना उसे रोक नहीं पाई, या ये भी आप कह सकते हैं कि अमेरिका की सेना ने इसे रोकने की हिम्मत नहीं की। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये चीन का वो
रिच स्टारी नाम का ऑयल टैंकर है जो हॉर्मूज के रास्ते से आज खुलेआम गुजरा है और अमेरिका ने इस समुद्री जहाज को आज नहीं रोका, या कह लीजिए कि रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अमेरिका इस समय एक समुद्री जहाज के पीछे चीन जैसे बड़े देश के साथ कोई और विवाद मोल नहीं लेना चाहता। वैसे इस जहाज के अलावा अब तक 5 समुद्री जहाज इस रास्ते से गुजर चुके हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस रास्ते से गुजरने वाला पहला जहाज चीन का था जिसे अमेरिका की नौसेना ने नहीं रोका। इसके अलावा दूसरा और तीसरा समुद्री जहाज ईरान के पोर्ट पर गए और फिर हॉर्मूज के रास्ते से ये दोनों जहाज वापस भी चले गए। इसके बावजूद अमेरिका ने इन्हें नहीं रोका और चौथा और पांचवा समुद्री जहाज हॉर्मूज के रास्ते को पार करके इराक और यूएई जा रहा था। शायद इसीलिए इन्हें अमेरिका की नौसेना ने उस समय नहीं रोका। इसका मतलब है कि नाकेबंदी के बावजूद इस समुद्री रास्ते पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण नहीं है और इसीलिए कुछ जहाज अब भी हॉर्मूज के रास्ते को पार कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि इस नाकेबंदी में अमेरिका के 12 वॉरशिप्स और 10,000 सैनिक वहां पर तैनात हैं और पहले 24 घंटे में एक भी समुद्री जहाज इस नाकेबंदी को पार नहीं कर सका। इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 6 समुद्री जहाजों को अमेरिका की सेना ने वापस भेज दिया। ये अमेरिका की सेना ने अब से थोड़ी देर पहले दावा किया है। अब आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मरीन ट्रैफिक, इस पर 13 अप्रैल को अमेरिका की नाकेबंदी से पहले और आज सुबह इस नाकेबंदी के दौरान हरमूज के रास्ते पर समुद्री जहाजों के मूवमेंट का एक ट्रैफिक देख सकते हैं। तो आप यहां पर, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, ये जो हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, यहां पर आप देखेंगे कि बहुत ही कम समुद्री जहाज इस रास्ते से गुजर रहे हैं और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप दुनिया भर में जहाजों की जो मूवमेंट होती है, समुद्री जहाजों की मूवमेंट, उसे आप लाइव देख सकते हैं, उसकी लाइव मूवमेंट देख सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इस समय हॉर्मूज में कितने समुद्री जहाज मौजूद हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ना के बराबर हॉर्मूज में अभी समुद्री जहाज मौजूद हैं। दोनों तरफ तो काफी सारे जहाज हैं, लेकिन हॉर्मूज का जो रास्ता है वहां पर आपको ना के बराबर बल्कि कोई जहाज इस समय आपको नजर नहीं आएगा। बाकी सारे जहाज अब इंतजार कर रहे हैं या वापस जा रहे हैं। अब आपको एक और मानचित्र दिखाते हैं जिस पर हॉर्मूज के रास्ते की नाकाबंदी कैसे की गई है और इसका असर ईरान के पोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर कितना होगा, यह आप देख पाएंगे। तो अमेरिका ने अरब सागर से ईरान तक पहुंचने वाले इस समुद्री रास्ते की नाकाबंदी की है। आप सोच रहे होंगे कि नाकाबंदी कहां पर हुई है, कैसे हुई है, तो आज पूरी डिटेल्स आप इस नक्शे पर देख पाएंगे। ये जो नाकाबंदी हुई है इसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला गल्फ ऑफ ओमान, दूसरा हॉर्मूज का रास्ता और तीसरा पर्शियन गल्फ। इसके बाद यह समुद्री रास्ता खत्म हो जाता है और यानी जो समुद्री जहाज इस रास्ते से अंदर दाखिल होंगे उन्हें दोबारा इसी रास्ते से वापस आना होगा, क्योंकि आगे चलकर एक डेड एंड है। देखिए, मैं आपको और आगे समझाता हूं। ये समुद्री जहाज मान लीजिए आया, गल्फ ऑफ ओमान से प्रवेश किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गया और आगे पर्शियन गल्फ तक गया, लेकिन आगे जाकर डेड एंड आ जाता है। यानी जो भी समुद्री जहाज इस रास्ते पर आया और वो आखिर तक पर्शियन गल्फ तक गया, आगे कोई समुद्र नहीं है, आगे कोई पानी नहीं है, उसे वापस इसी रास्ते से जाना होगा। और इसी वजह से ये समुद्री जहाज चाहे किसी भी देश का हो, अमेरिका की नौसेना से बच नहीं सकते, क्योंकि इस रास्ते के एंट्री पॉइंट पर अमेरिका की नौसेना के लगभग 12 वॉरशिप्स इस समय तैनात कर दिए गए हैं। इनमें अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं और इन दोनों पर लगभग 100 फाइटर जेट्स मौजूद हैं। तो देखिए, ये 3 पॉइंट्स हम जो आपको दिखा रहे हैं। अब आपको यह भी दिखाते हैं कि अमेरिका की सेना
कहां पर मौजूद है। जहां आप ये शिप्स देख रहे हैं, वॉरशिप्स, ये वो जगह है जहां पर अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स अब तैनात कर दिए हैं और कोई भी समुद्री जहाज अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ अगर जाएगा तो उस पर अमेरिका की नौसेना की नजर रहेगी। और अगर अंदर से पर्शियन गल्फ से या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, गल्फ ऑफ ओमान से अगर कोई भी वापस आ रहा है जहाज, उस पर भी अमेरिका की नौसेना की नजर रहेगी और वो उसे रोक देगी। इसका पूरा जो आइडिया है वो ये है कि इस समय जो भी समुद्री जहाज ईरान के बंदरगाहों पर जा रहे हैं या फिर ईरान के बंदरगाहों से लोड होकर वापस आ रहे हैं, उन्हें अमेरिका की सेना अब रोक देगी या फिर उनकी गहन जांच की जाएगी। लेकिन दूसरे देशों के जहाजों को अमेरिका की सेना नहीं रोकेगी। ये जो पूरा फैसला किया गया है, ये ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। हालांकि ईरान कह रहा है कि हॉर्मूज के रास्ते से होकर जाने वाले दूसरे देशों के समुद्री जहाजों को वो रोक सकता है, क्योंकि हॉर्मूज के रास्ते पर ईरान का ही नियंत्रण है। अब और आगे देखिए, इसी समुद्री रास्ते पर ईरान के 5 प्रमुख पोर्ट्स यानी बंदरगाह मौजूद हैं जो अमेरिका की नाकेबंदी से प्रभावित होंगे। इन बंदरगाहों के नाम देखिए। पहला है बंदर अब्बास, दूसरा है चाबार, तीसरा है बंदर इमाम खुमैनी, चौथा है बुशहर पोर्ट और पांचवा है खर्ग आइलैंड। और अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान के इन पोर्ट्स का संपर्क पूरी दुनिया से अब कट सकता है। तो यहां पर आप देखते जाइए, इस नक्शे को जब आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी जहाज जब जाएगा तो अब वो ईरान के जो 5 पोर्ट्स हैं यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी समुद्री रास्ते पर ईरान के अलावा 7 और देश भी हैं। ये 7 देश कौन है? इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। ये वो पोर्ट्स हैं सारे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक भी है। और इस रास्ते से अगर इन देशों तक कोई भी समुद्री जहाज जा रहा है या आ रहा है तो उन्हें अमेरिकी सेना नहीं रोकेगी। तो फिर से अगर आप यहां देखें तो एक तरफ जहां आपको ईरान की सीमा नजर आ रही है लाल रंग से, ये वो सीमा है जहां पर ईरान के 5 सबसे बड़े बंदरगाह मौजूद हैं। ये देखिए ईरान की सीमा पर। और अमेरिका इन्हीं 5 बंदरगाहों को, इन्हीं पोर्ट्स को, ईरान के इस हिस्से को दुनिया से काटना चाहता है। लेकिन अगर दूसरे छोर पर आप देखें ठीक इसके सामने, तो वहां पर इराक मौजूद है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है और यूएई भी है। यानी ये दूसरे जो देश हैं, अगर कोई समुद्री जहाज यहां से व्यापार कर रहा है तो उसे अमेरिका की सेना नहीं रोकेगी। अब आपको 4 पॉइंट्स में यह बताते हैं कि क्या सचमुच में इस समुद्री रास्ते की नाकाबंदी करना मुमकिन है, क्या यह किया जा सकता है? तो पहली बात तो यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय रास्ता है। पूरी दुनिया के हर एक देश को इससे होकर गुजरने का पूरा अधिकार है। अगर अमेरिका किसी समुद्री जहाज को रोकता है तो विवाद बढ़ सकता है और शायद इसी वजह से अमेरिका ने चीन के समुद्री जहाज को रोकने की कोशिश नहीं की। खास तौर पर चीन जैसे देश, रशिया जैसे देश, अगर उनके जहाजों को अमेरिका ने रोका तो यह विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि यह देश चुप बैठने वाले देश नहीं है। दूसरा, इस नाकेबंदी की वजह से बाकी देशों की तेल की सप्लाई भी अब प्रभावित होगी। हालांकि अमेरिका का मकसद सिर्फ ईरान का तेल रोकना है। तीसरी बात, अगर नाकेबंदी की वजह से तेल की सप्लाई में रुकावट और बढ़ गई तो पूरी दुनिया में तेल और ज्यादा महंगा हो जाएगा। और चौथा, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की पहचान करना होगा कि कौन सा जहाज ईरान का है और कौन सा नहीं। आजकल समुद्री जहाज अपनी लोकेशन छिपा भी सकते हैं, यानी ये काम अमेरिकी सेना के लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान हॉर्मूज के रास्ते को बंद करके दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है और अमेरिका ईरान को इसकी इजाजत नहीं देगा। As far as the naval blockade is concerned, what's the end game? Is it to force Iran back to the negotiating table? Is it to open up the Strait so the gas prices ultimately come down? Maybe everything. I mean, both of those things, certainly, and more. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen.